सीता की अग्नि परीक्षा की कहानी सबने सुनी। भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग किया, इसके बारे में भी सबने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग क्यों किया था? भगवान श्री राम अच्छे से जानते थे कि माता सीता बेहद पवित्र थी। उनकी पवित्रता पर रघुनंदन राम को पूरा भरोसा भी था। फिर भी श्री राम ने उनका परित्याग क्यों किया था? इसके पीछे भी एक रहस्य है जिसका जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। कैसे एक तोती के श्राप की वजह से श्री राम जी ने माता सीता का परित्याग किया, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, क्योंकि सिर्फ द कर्मा पर ही आपको सनातन धर्म से जुड़ा सच्चा ज्ञान अपने शुद्ध रूप में मिलेगा। पद्म पुराण के पाताल खंड के 57वें अध्याय में वात्स्यायन जी शेष जी से पूछते हैं कि जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी देवी जी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे? इस पर शेष जी कहते हैं, मिथिलायाम महापुर्याम जनको नाम भूपति तस्याम करोति सद्राज्यम धर्मेणाराधयन् प्रजा तस्य संकर्षतो भूमिम सीतया दीर्घमुख्यया सीरध्वजस्य निरगात कुमारी ह्यति सुंदरी। अर्थात मिथिला नरेश एक बार यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय पृथ्वी से एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने कन्या का नाम सीता रखा। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें शुभ पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया। वो दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस तरह बोल रहे थे, रामो महीपतिर्भूमौ भविष्यति मनोहरः तस्य सीतेति नाम्ना तो भविष्यति महेलिका सतया सह वर्षाणां सहस्राण्येक युगदश राज्य करिष्यते धीमान करसन भूमिपतीन बलि। अर्थात पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। तोते के उस जोड़े को ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछ लेती हूँ। और उन्होंने अपनी सखियों को कहा कि इस पक्षी के जोड़े को पकड़ कर लाओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ कर लाईं। सीता जी ने पहले तो उन पक्षियों की काफी तारीफ की, फिर उनसे पूछा कि वो राम कौन है, सीता कौन है और उन्हें उनकी पूरी जानकारी कैसे हुई। इस पर दोनों पक्षी बताने लगे, वाल्मीकि रास्ते सुमहान ऋषि धर्म विदुत्तमः श्रावान तदाश्रमस्थाने सर्वदा सुमनोहरे सशिष्यान् गापयामास भावी रामायणं मुनिः प्रत्यहं तत्पदस्मारी सर्वभूतहिते रतः। अर्थात देवी वाल्मीकि के नाम से एक बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। बार बार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। पक्षियों के उस जोड़े ने सीता जी को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म से लेकर सीता स्वयंवर तक का सारा हाल सुनाया और कहा कि सीता जी के साथ फिर श्री राम विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। इसके बाद उन्होंने सीता जी से खुद को छोड़ देने की विनती की, लेकिन सीता जी ने उनसे राम जी के बारे में और जानकारी जाननी चाहिए। सीता जी के प्रश्न सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि यह सीता ही है। हम आपको बता दें कि शुक तोते को कहा जाता है, जबकि शुकी तोती को कहते हैं। शुकी को जब एहसास हुआ कि यह सीता है तो वो उनके चरणों में गिर पड़ी और श्री राम जी की सुंदरता का बखान करने लगी और अंत में उनसे पूछ बैठी कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जो इतने आदर के साथ श्री राम के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो। इस पर सीता जी ने बताया कि वही जनक की पुत्री हैं।
साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा जिससे पक्षियों का वो जोड़ा बेहद निराश हो गया। एतद्वाक्यं समाकर्ण्य जानकी पक्षिणोर्युगम् उवाच जन्म ललितं शसन्ति स्वस्य मोहनम् यात्वा या जानकी प्रोक्ता साहं जनकपुत्रिका स रामो मां यदा भेत्य प्राप्स्यते सुमनोहरः। अर्थात मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। यह सुनकर शुकी ने जानकी जी से कहा कि हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। शुकी ने उन्हें यह भी बताया कि वो गर्भिणी है, अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चों को जन्म देना चाहती है, लेकिन सीता जी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। इस पर शुकी के पति ने भी उनसे विनती की कि मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है, जब यह बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन सीता जी किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुई। दुखी होकर उस पक्षी ने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वो सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहें, मौन रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत पर बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए हमें मौन ही रहना चाहिए। पक्षी ने सीता जी से फिर विनती की कि वो अपनी भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसे छोड़ दो, लेकिन सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी जी को श्राप दे दिया। यथा त्वं पतिना सार्धं वियोजयसि मामितः तथा त्वं पिरामेण वियुक्ता भव गर्भिणी। उसने कहा, अरे जिस तरह तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना होगा। इस तरह शाप देने के बाद शुकी के पति वियोग में प्राण निकल गए। उसने राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्यागे, इसलिए उसे लेने के लिए एक सुंदर विमान आया। दूसरी तरफ भार्या के मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, तथा भवामि रामं स्यनगरे जनपूरिते मद्वाक्यादि मुद्विग्ना वियोगेन सुदुःखिता। उसने कहा, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति वियोग का भारी दुख उठाना होगा। इस तरह बोलकर वो तोता वहां से चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की जाति में जन्म हुआ। पद्म पुराण में साफ लिखा है कि जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोध पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह द्विजों में श्रेष्ठ ही क्यों न हो, मरने के बाद नीच योनि में ही उत्पन्न होता है। यही बात उस तोते के साथ हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता जी के पति से वियोग का कारण बना और इसी वजह से वो वन में गईं। तो देखा आपने कैसे एक तोते के शाप की वजह से श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें, ताकि इसी तरह हम आपके लिए हर दिन नई नई रोचक कहानियां लाते रहें। नमस्कार।